कल हमने बेटा स्टार्ट किया था दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है। बायपैरेंटल होती है, मियासिस होती है, गैमीट फॉर्मेशन होती है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। और उसके बाद हमने कहा था कि एवोल्यूशन के चांसेस बेटा ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज ऑफ द मियासिस और बिकॉज ऑफ द जिसको उससे एवोल्यूशन होता है बेटा, ठीक है। और फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था बेटा कि जो सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनको हमने मेनली 3 फेजेस में डिवाइड किया था। जुवेनाइल फेस या वेजिटेटिव फेस हम प्लांट्स में कहेंगे, जुवेनाइल फेस एनिमल्स में कहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा था मेन रिप्रोडक्टिव फेस में जब ये मैच्योरिटी में आते हैं तो, और उसके बाद हमने कहा जब रिप्रोडक्शन भी करेगा उसके बाद फाइनली इसकी डेथ हो जाती है, जिसको हमने नाम दिया था सेनेसेंस, ठीक है। तो उसके बाद बेटा हमने थोड़ा डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन प्लांट्स कि प्लांट्स में बेटा हम क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं कि जब प्लांट में फ्लावर आएगा तो हम कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ गया। और उसके बाद हमने बेटा प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोकॉर्पिक एंड पॉलीकॉर्पिक। मोनोकॉर्पिक हमने कहा था जो एक ही टाइम बेटा फ्रूट या फ्लावर देगा, उसके बाद उसकी डेथ होगी। पॉलीकॉर्पिक हमने कहा था इट गिव्स मनी टाइम्स, अपने लाइफ साइकिल लाइफ स्पेन में बहुत बार बेटा फ्रूट या फ्लावर दे रहा है। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल्स बेटा हमने देखी थी। अब एनसीईआरटी पे एक एग्जाम्पल है बेटा, उसको मैं ऐसे ही डिस्कस करूंगा। उस एग्जाम्पल को देखिए, मेरा उसका नाम मुझे याद नहीं है प्लांट का, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है बेटा जो आपको जो तमिलनाडु केरला है उनमें आपको ये मिलेगा, उन स्टेट्स में आपको ये मिलता है। और ये प्लांट बेटा 12 साल में एक ही बार बेटा फ्लावर देता है। और सारे के सारे प्लांट जितने भी इसमें इसके प्लांट्स है वो सारे के सारे बेटा एट ए टाइम फ्लावर देते हैं और उनका फ्लावर बेटा ब्लू कलर का होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव सीजन बनता है वो उस टाइम। बहुत सारे टूरिस्ट बेटा वहां पे जाते हैं, उसको वहां पे अंडरलाइन कीजिए, शायद के से वो एग्जाम्पल है। 12 साल में बेटा एक बार फ्लावर देता है, लेकिन एक साथ सारे प्लांट्स फ्लावर देते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव सीजन बनता है बेटा। क्लियर। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे। तो आज हम बेटा स्टडी करेंगे दैट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद एनसीईआरटी में बेटा और एक पैराग्राफ है, लेकिन अगर आपको याद होगा आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा ज़ूलॉजी में, वो पैराग्राफ बेटा उसी के रिलेटेड है, उसको यहां पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है बेटा। तो आज हम सीधे जाएंगे एक टॉपिक पे दैट इज कॉल्ड एज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, तो गौर से मेरी बात पहले सुनोगे आप। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बेटा तो प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। माइक्रोब्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा इनवर्टिब्रेट्स से लेके वर्टिब्रेट्स तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। लेकिन इन सारे ऑर्गेनिजम्स में अगर आप देखोगे तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो एक दूसरे में डिफरेंट हो सकते हैं। हम कहेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स में भी डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कि ये कैसे अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा करेंगे। लेकिन एक पॉइंट हम यहां पे क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में। मान लीजिए कि सेक्सुअल ऑर्गन्स बेटा डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इसमें जो बेटा इवेंट्स हो रहे हैं वो इवेंट्स बेटा सारे ऑर्गेनिज्म में बेटा सिमिलर है। तो हम कहेंगे इवेंट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं बेटा दीज आर सिमिलर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे बेटा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये बेटा सिमिलर होते हैं। और जितने भी इवेंट्स होते हैं ना बेटा ये सारे के सारे इवेंट्स बेटा एक सीक्वेंस में होते हैं, इन ए सीक्वेंस सारे के सारे इवेंट्स। अब इवेंट्स कितने होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा? 3 इवेंट्स होते हैं। एक सीक्वेंस में लिखूंगा बेटा, यहां पे सीक्वेंस में लिखूंगा 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट जो होता है बेटा उसको हम नाम देते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। तो पहला इवेंट हमारे पास बन गया प्री फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा इवेंट हमारे पास बनता है उसको हम बेटा नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। उसको बेटा हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या तो बेटा हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन। उसको बेटा हम फ्यूजन का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद बेटा थर्ड इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज
पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसको बेटा हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। तो ये 3 इवेंट्स बेटा सिमिलर है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है। तो इन 3 इवेंट्स को बेटा हमें स्टडी करना है कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेटा क्या होता है। तो सुनिए मेरी बात, जो पहला इवेंट है बेटा दैट इज कॉल्ड एज द प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें बेटा 2 स्टेजेस आते हैं। एक को बेटा हम नाम देते हैं गैमीटोजेनेसिस, और ये बेटा सबको पता होगा गैमीटोजेनेसिस। और दूसरा बेटा इसमें होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गेमीट्स। गेमीट्स को बेटा ट्रांसफर करना। तो अगर सूखे सब बनाएंगे तो हम कहेंगे पहले गेमीटोजेनेसिस होगी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस गेमीट्स बनेंगे, उसके बाद गेमीट्स ट्रांसफर होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूजन होगा, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा बहुत सारी चेंजेस हो सकती है। तो इनको फिर हम डिटेल में स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो आपने पढ़ा है बेटा ह्यूमन बीइंग्स में, ज़ूलॉजी का पहला यूनिट जो आपका है वो आपने बेटा पढ़ा होगा। क्लियर? तो इन इवेंट्स को बेटा हम एक एक करके बेटा यहां पे स्टडी करेंगे और देखेंगे बेटा कि इनमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा क्या क्या है और कहां से बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीईआरटी को बेटा सामने रखेंगे आप, बहुत जंक भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जंक को नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो हम पहला इवेंट बेटा यहां पे पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पे आज डिस्कस करूंगा बेटा, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस बेटा ऑलरेडी आपको पता होगा दैट इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। सिंपल हम कहते हैं गैमीट्स का बनना जो होता है बेटा उसको हम नाम देता है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। थोड़ा आइडिया आपको आया होगा अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ा होगा कि वहां पे कैसे गैमीट्स बनता है, स्पर्म कैसे बनता है, एग कैसे बनता है बेटा, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। लेकिन मुझे उसके साथ डील नहीं करना है, वहां पे मुझे यहां पे डील करना है कुछ और पॉइंट्स के साथ, ठीक है बेटा। अब जो गैमीट्स बनते हैं ना थ्रू द प्रोसेस ऑफ द गैमीटोजेनेसिस, हम पहले इन गैमीट्स को बेटा 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। समझना मेरी बात, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप हम बेटा बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज होमोगैमीट, या उनको हम नाम देते हैं होमोगैमीट्स, या तो बेटा हम होमोगैमीट्स को दूसरा नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एज आइसोगैमीट्स। इनको बेटा हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है उसको हम बेटा नाम देते हैं हेटेरोगैमीटिक। हेटेरोगैमीटिक तो हमारे पास होमोगैमीटिक ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं, हमारे पास हेटेरोगैमीटिक ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं। अब पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे होमोगैमीटिक ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं बेटा। वो ऑर्गेनिज्म्स बेटा जो दोनों गैमीट्स, अगर हमारे पास मेल होगा या हमारे पास फीमेल गैमीट होगा, दोनों गैमीट्स जो बनेंगे बेटा, ये दोनों गैमीट्स बेटा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। दीज आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली बेटा ये सिमिलर होंगे, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे बेटा कि इनमें से मेल कौन सा है, इनमें से बेटा फीमेल कौन सा है। उस वक्त हम नाम देंगे बेटा इट इज कॉल्ड एज होमोगैमीटिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन दोनों के दोनों सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। या तो मैं बेटा ऐसे कहूंगा मॉर्फोलॉजिकली बेटा आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, यानी कि उनका साइज सिमिलर होगा, उनकी शेप सिमिलर होगी, हर एक चीज बेटा आपको बाहर की तरफ से सिमिलर दिखेगी, तो आप बेटा उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। लेकिन पॉइंट याद रखना, जेनेटिकली बेटा ये डिफरेंट होंगे। अगर जेनेटिकली कोई आपसे पूछेगा तो कहना कि जेनेटिकली बेटा इसमें डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली दीज आर डिफरेंट। अब बेटा देखेंगे ये आप किन में पाते हो, कहां पे पाए जाते हैं। ये बेटा ज्यादातर एल्गे में पाए जाते हैं, एल्गे में बेटा पाए जाते हैं, और एल्गे में बेटा पाए जाते हैं ये कारा में। कारा एनसीईआरटी पे एग्जांपल दी गई है बेटा। और एक एग्जांपल है 11th की, दैट इज कॉल्ड एज यूलोथ्रिक्स, उसको बेटा हम यूलोथ्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स बेटा आप यहां पे याद रखोगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं हेटेरोगैमीटिक, ठीक है बेटा। वो ऑर्गेनिजम्स बेटा जो डिसिमिलर गैमीट्स बेटा
प्रोड्यूस करेंगे उनको आप नाम दोगे हेटेरोगेमेटिक। लाइक ह्यूमंस बेटा, लाइक ह्यूमन जैसे ह्यूमंस बेटा दो डिफरेंट गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको नाम देंगे हेटेरोगेमेटिक। और हेटेरोगेमेटिक बेटा अगर देखेंगे ये किन में पाया जाता है, ये बेटा पाया जाता है एनिमल्स में। क्लियर बेटा, तो एनिमल्स में सब आएंगे। ये आपको बेटा पाया जाता है हायर प्लांट्स में। किन में बेटा? हायर प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स है हमारे पास, एंजियोस्पर्म्स है हमारे पास, इनमें बेटा ये पाया जाएगा। और ये बेटा पाया जाता है सम एल्गी, सारे एल्गे में नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं सम एल्गे में पाया जाता है। सम ब्रायोफाइट्स में बेटा पाया जाता है, तो हम कहेंगे सम ब्रायोफाइट्स। और ये बेटा आपको कभी सम फंजी में भी पाया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ द गेमेट्स, दो है होमोगेमेटिक एंड हेटेरोगेमेटिक। अब इसके बाद बेटा इंटरेस्टिंग पॉइंट फिर से स्टडी करेंगे। हे रब्बा, अब समझना पॉइंट को समझना। अब हम कहते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन। देखिए अगर गेमीट बनेगा बेटा, तो गेमीट बनने के लिए बेटा सेल्स को डिवाइड करना है, सेल्स को डिवाइड करना है, तब जाके बेटा गेमीट बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अब देखेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द सेल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, आज मैं कुछ बच्चों को बेटा पकड़ूंगा, समझना मेरी बात। ऑन द बेस ऑफ डिवीजन पहला पॉइंट में बोलूंगा बेटा, अगर हम गमीट को लेंगे, एक गमीट को बेटा लेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा बेटा, मुझे बताए गमीट क्या होगा, क्या ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? वेदर द गमीट इज हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, जल्दी से जल्दी। हैप्लॉइड, सारे बच्चे कह रहे हैं हैप्लॉइड होगा। वेरी गुड, हैप्लॉइड होगा गमीट। क्लियर? एक मिनट बेटा, मैसेज सजा था मोबाइल सूद। वेरी गुड बेटा, वालेकुम अस्सलाम, वो में नजर मैसेजन पर। तो जो गेमीट हमारे पास होता है बेटा वो हैप्लॉइड होता है। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आई कैन से जो गेमीट होता है ना बेटा, ये हमेशा हैप्लॉइड होता है, एन होता है। उसका मतलब इसमें बेटा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। लेकिन बेटा अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, एक ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो एक ऑर्गेनिज्म बेटा हैप्लॉइड भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म बेटा डिप्लॉइड भी हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। एक ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड भी हो सकता है। इट कैन बी एन और इट कैन बी टू एन। अब मुझे बेटा बताइए कि कौन से ऑर्गेनिज्म्स बेटा हैप्लॉइड होते हैं, जिनकी बॉडी बेटा हैप्लॉइड होती है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, मैं एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हूं, लेकिन मुझे बताएं आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जिनकी बॉडी डिप्लॉइड है, और कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी बेटा हैप्लॉइड है? आप मुझे सिर्फ हैप्लॉइड पता है कौन से ऑर्गेनिज्म्स हैं। तो मैं 500 रुपये थी सनाजूर वनी जल्दी कुछ हैप्लॉइड अदफरा बिंद रशीद अख ठीक फंजी सनाजूर मोनिरा फंजी बेचासान प्लांटन बंद योड़े गैस प्लांट मज ती या वेरी गुड एलगे और एक होता है ब्रायोफाइटस इकरा शफी वेरी गुड ब्रायोफाइटस बराबर थी नजर अगर हैप्लॉइड वो ना हैप्लॉइड क्या गोबर मोन प्लांट बॉडी सन हैप्लॉइड इन केस ऑफ एलगे प्लांट बॉडी सन हैप्लॉइड इन केस ऑफ ब्रायोफाइटस प्लांट बॉडी सन हैप्लॉइड इन केस ऑफ फंजी इन केस ऑफ फंजी में भी बेटा और में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर बेटा? अब बात को समझना, यहां पे जो डिप्लॉइड होते हैं बेटा इनमें आपको हायर प्लांट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? हायर प्लांट्स। लाइक आप बेटा देखोगे टेरिडोफाइट्स। क्लियर? आप बेटा देखोगे यहां पे जिम्नोस्पर्म्स भी है, आप बेटा यहां पे देखोगे बेटा एंजियोस्पर्म्स भी होंगे, और आप फाइनली बेटा यहां पे देखोगे हमारे पास जो एनिमल्स है बेटा वो भी बेटा आपको क्या मिलेंगे? वो भी बेटा आपको डिप्लॉइड मिलेंगे। अब पॉइंट को बेटा समझना है, गमीट होता है हैप्लॉइड और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एल्गे में भी होती है, ब्रायोफाइट में भी होती है, फंजी में भी होती है और हायर प्लांट्स में भी होती है। अब हम पहले हायर प्लांट्स में देखेंगे बेटा व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्या होता है। अगर हमारे पास यहां पे हायर प्लांट है,
डिप्लॉयड कंडीशन है या कोई एनिमल है बेटा, होगा क्या इसमें बेटा, जो डिप्लॉयड सेल्स होंगी इसमें, उन डिप्लॉयड सेल्स में बेटा कुछ सेल्स जो है वो मियासिस करेंगी, और मियासिस करने के बाद बेटा जब उनमें मियासिस होगी, मियासिस करने के बाद उनमें बेटा 4 सेल्स बनेंगी, और वो चारों के चारों सेल्स बेटा क्या होंगी, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी बेटा हैप्लॉइड होगा। तो सारे के सारे सेल्स बेटा यहां पे बन गए हैप्लॉइड, और इन हैप्लॉइड सेल्स को बेटा हम नाम देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज गमीट्स। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गमीट बन गया, लेकिन कैसे बन गया बेटा, बाय द प्रोसेस ऑफ द मियासिस। मियासिस की वजह से यहां पे बेटा हमारे पास हैप्लॉइड गमीट्स बने। और ये जो सेल होती है बेटा जिससे ये गमीट्स बनते हैं ना, इनको नाम देते हैं मियोसाइट्स। इनको बेटा हम मियोसाइट्स का नाम देते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मियोसाइट्स एंड द गमीट्स। मियोसाइट बेटा डिप्लॉयड होती है जिससे गमीट बनेगा, और गमीट इटसेल्फ बेटा हैप्लॉइड है। उसके बाद और एक नाम देते हैं इनको गमीट मदर सेल भी कह सकते हैं, गमीट मदर सेल, ये भी बेटा इनका नाम है, गमीट मदर सेल। जहां पे भी मदर आएगा ना बेटा हमेशा याद रखना वो बेटा डिप्लॉयड है। तो ये हम देख रहे हैं इनके सब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म्स मियासिस से बेटा गमीट्स बनेंगे। लेकिन अगर एल्गे, ब्रायोफाइट और फंजी में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो मुझे बेटा बताइए गमीट्स बनेंगे, गमीट्स किस प्रोसेस से बनेंगे, मियासिस से बनेंगे या माइटोसिस से? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन अब एक पॉइंट सिखाऊंगा मैं आपको। अगर ते माइटोसिस वुचू ना एनसीईआरटी पे 11th, अगर ते माइटोसिस वुचू, माइटोसिस में लास्ट लिखे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। कत समझ तम तथन लिखान बराबर गोडनिच 3 लाइन दपान माइटोसिस यह हसा डिप्लॉयड सेल्स मज, मतलब जनरली डिप्लॉयड सेल्स मज गसान, तो यम बनावान डिप्लॉयड सेल, क्या बनावान, मगर माइटोसिस हसा हेकि गसित हैप्लॉयड सेल मज। इन केस ऑफ एल्गे, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड इन केस ऑफ हॉनीबीज बेटा वहां पे ये 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं जहां पे उसने कहा एक्सेप्शनल केस। इन केस ऑफ एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड फंजी बेटा यहां पे क्या होता है, यहां की प्लांट बॉडी बेटा हैप्लॉइड है। तो अगर मैं कहूंगा प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ये इसके पास एक हैप्लॉइड सेल है और ये सेल बेटा गमीट बना रही है। अगर ये बेटा गमीट बनाएगी तो इसको हैप्लॉइड बनाना है, तो हैप्लॉइड में बेटा हमेशा माइटोसिस होगी, यहां पे बेटा मियासिस नहीं होगी। तो यहां पे बेटा हम कहेंगे दैट द गमीट्स आर फॉर्मड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यहां पे गमीट्स बेटा माइटोसिस की प्रोसेस से बनता है। तो ये था हमारा बेटा दूसरा पॉइंट, ऑन द बेस ऑफ द सेल डिवीजन गमीट्स कैन बी फॉर्मड बाय द मियासिस और दीज कैन बी फॉर्मड बाय द माइटोसिस। ठीक है बेटा, अब आगे जाते हैं और एक टॉपिक पे बेटा, ये भी आपको पता ही है, सिंपल है बेटा, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे आपको भी रिवाइज होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बहुत कुछ जानते हो, बहुत सारी चीजें आपको पता है। इससे आपको ये भी कंफर्म होगा बेटा कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में बेटा ऑलरेडी होती है, उनको याद या रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती है बेटा, वो उससे आपको याद आएगा। तो गैमेटोजेनेसिस में हम अब देखेंगे दैट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है बेटा, तो देखेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स बेटा, हम देखेंगे इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो पहले बेटा बात करेंगे सेक्सुअलिटी इन हायर प्लांट्स। तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा बेटा, पहले हम देखेंगे हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स में सेक्सेस कैसे हैं, कैसे सेक्सेस पाए जाते हैं इन केस ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में देखेंगे बेटा, ठीक है। हायर प्लांट्स हमारे पास बेटा आते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल लेंगे, एंजियोस्पर्म्स के एग्जांपल लेंगे। अगर एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे बेटा, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा फ्लावर होता है, और फ्लावर को अगर आप देखोगे इसमें 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एक को आप नाम देते हो बेटा गाइनोईशियम, सबको पता है, मुझे पता है बेटा, और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं एंड्रोईशियम, दूसरे को बेटा नाम देते हैं एंड्रोईशियम। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज, जो ये गाइनोशियम और एंड्रोशियम फ्लावर में है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे बेटा 2 टर्म्स लिखेंगे, आप बेटा आंसर करोगे। एक टर्म बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसको बेटा नाम देंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा मुझे बताए किस फ्लावर को कहेंगे? तो
ऐसे कहेंगे ना बेटा, वो फ्लावर नहीं, प्लांट नहीं कहेंगे हम। बात मैं कह रहा हूं फ्लावर, क्योंकि मैंने यहां पे निकाला एंजियोस्पर्म में फ्लावर प्रोडक्टिव यूनिट है, फ्लावर में गाइनोशियम और एंड्रोशियम है। अगर इस इतकड़ वनो कत गुबुर इस वनो अगर फ्लावरस मज क्या प्रेजेंट दोनों फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, गाइनोइशियम भी प्रेजेंट है बेटा और फ्लावर में एंड्रोइशियम भी प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, ये साथ में वन यल त्रुई तम साथ त्रुई यल, ठीक है। तो गाइनोशियम भी है और एंड्रोइशियम भी है। तो दूसरा बना सकते बेटा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। उसको बेटा हम यूनिसेक्सुअल का नाम देंगे। यूनिसेक्सुअल में बेटा हम कहेंगे फ्लावर में क्या होगा, फ्लावर में हम कहेंगे बेटा या तो इस फ्लावर में सिर्फ एंड्रोइशियम होगा, अगर फ्लावर में सिर्फ एंड्रोइशियम पाया गया तो उसको नाम देते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। क्या नाम देते हैं? छोटी छोटी चीजें कभी बेटा हम भूल जाते हैं और क्वेश्चन गलत होता है। इसी तरह बेटा हम कहेंगे बेटा अगर इसमें गाइनोइशियम सिर्फ होगा, सिर्फ गाइनोइशियम होगा, तो अगर गाइनोइशियम होगा बेटा तो हम कहेंगे इसको हम पिस्टलेट फ्लावर का भी नाम देते हैं। इसको बेटा हम पिस्टलेट फ्लावर का भी नाम देते हैं। और इसकी एग्जाम्पल्स बेटा अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल्स मुझे याद नहीं है, लेकिन इसमें बेटा अगर एग्जाम्पल देखोगे, चाइना रोज बेटा इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी देखना, इसमें भी बेटा एग्जाम्पल्स को देखना, स्टैमिनेट कौन से हैं, पिस्टलेट कौन से। अब बेटा आती है हमारे पास और एक टर्म, ये दो टर्म्स बेटा फ्लावर के साथ रिलेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं हर वर्ड को अच्छे से पढ़िए, फ्लावर के साथ रिलेटेड है। लेकिन अब बेटा और दो टर्म्स है जो बेटा प्लांट के साथ रिलेटेड है। अब हमारे पास आती है टर्म दैट इज कॉल्ड एज मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस प्लांट। और दूसरी टर्म आती है बेटा दैट इज कॉल्ड एज डायोइशियस प्लांट, उसको बेटा हम डायोइशियस प्लांट का नाम देते हैं। सबको पता होगा, लेकिन सुनेंगे आपकी जुबान से बेटा क्या होगा मोनोइशियस और क्या होगा डायोइशियस। वेरी गुड। अगर मोनोइशियस को देखेंगे बेटा तो हम कहेंगे दोनों, अगर ये प्लांट हमारे पास है, इस प्लांट में यहां पे फ्लावर है लेकिन इसमें सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है बेटा, ये स्टेमिनेट है, इट इज स्टेमिनेट। इसी प्लांट में बेटा यहां पे और एक फ्लावर है लेकिन इसमें बेटा पिस्टल पाया जाता है, इट इज पिस्टलेट। तो एक ही प्लांट में बेटा दोनों फ्लावर्स पाए जाते हैं, या ऐसे कहेंगे ना बेटा एक प्लांट में अगर दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी फीमेल भी, उसको कहेंगे इट इज कॉल्ड एज ए मोनोइशियस प्लांट। उसके बाद बेटा देखेंगे डायोइशियस। डायोइशियस बेटा, डायोइशियस में अगर हम कहेंगे यहां पे दो डिफरेंट प्लांट्स में बेटा आपको मिलेगा, एक प्लांट में बेटा आपको मिलेगा मेल फ्लावर और दूसरे प्लांट में आपको बेटा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर। क्लियर बेटा? तो इनको कहेंगे हम डायोइशियस प्लांट्स। मोनोइशियस में बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज कोकोनट, क्लियर। और डायोइशियस में हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज डेट पाम, डेट पाम। एग्जाम्पल्स को याद रखना बेटा। एंड सेकंड वन इज पपैया, क्लियर बेटा। ये दोनों एग्जाम्पल इसमें है। अब और टर्मिनोलॉजी देखेंगे बेटा इन केस ऑफ लवर प्लांट्स, इन केस ऑफ लवर प्लांट्स में बेटा देखेंगे। तो यहां पे फिर से क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा, इन केस ऑफ लवर प्लांट्स बेटा देखेंगे, इन लवर प्लांट्स, लवर प्लांट्स यानी कि एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में बेटा इनमें आपको क्या दिखेगा, ठीक है बेटा। तो बताए मुझे बेटा अगर लवर प्लांट्स को बेटा देखेंगे, जनरली बेटा अगर एल्गी को देखेंगे, अगर ब्रायोफाइट्स को बेटा देखेंगे, ब्रायोफाइट्स को बेटा देखेंगे, तो इनमें बेटा हम ज्यादातर टर्म यूज करते हैं मोनोइशियस। क्या यूज करते हैं? तो मोनोइशियस मैंने बेटा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं अब फिर से कह रहा हूं यहां पे हम टर्म यूज कर रहे हैं मोनोइशियस। क्या यूज कर रहे हैं बेटा? मोनोइशियस। ऐसे समझिए मेरी बात बेटा। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहां पे कोई एल्गा है, तो एल्गी की प्लांट बॉडी अगर देखेंगे वो थैलस होती है। ये मान लीजिए बेटा हमारे पास से एल्गा है और इसकी सारी प्लांट बॉडी बेटा यहां पे हैप्लॉइड होगी,
सारी प्लांट बॉडी बेटा हैप्लॉइड होगी। ठीक है बेटा, अगर एक ही थैलस पे बेटा दोनों सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, इस पे भी सेक्स ऑर्गन बन रहा है और इस पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स। एक सेक्स ऑर्गन को बेटा हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंथेराइडियम, एक को नाम देते हैं एंथेराइडियम, और दूसरे सेक्स ऑर्गन को बेटा हम नाम देते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में बेटा फाइनली देखोगे इसमें बेटा प्रोड्यूस होगा एग, और यहां पे आप फाइनली देखोगे इसमें बेटा प्रोड्यूस होता है गमीट्स, जिनको हम जनरली नाम देते हैं बेटा एंथेरोजॉइड्स। जनरली हम कहते हैं इनको एंथेरोजॉइड्स, या हम कहेंगे सीधे गमीट्स भी है बेटा। तो दिस इज द केस ऑफ लोअर प्लांट्स। अगर एल्गे में बेटा देखेंगे तो लोअर प्लांट्स में बेटा आपको ये कंडीशन मिल सकती है, लेकिन आपको डायोइशियस भी मिल सकते हैं, आपको डायोइशियस भी मिल सकता है बेटा। और आपके एनसीईआरटी पे एक डायग्राम दी गई है बेटा ब्रायोफाइट्स की, वहां पे ऐसे दो बनाए गए हैं, एक ऐसा और दूसरा एक ऐसा। ब्रायोफाइट्स भी थैलॉइड होते हैं, इनमें भी थैलस होता है, और इन दो डिफरेंट थैले पे बेटा ऐसे सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, इरेक्ट सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। इस एक्सिस के ऊपर बेटा यहां पे आप देखोगे आर्चगोनियम बनेगा, और इस के ऊपर बेटा आप देखोगे यहां पे बनेगा एंथेराइडियम, ये बनेगा बेटा एंथेराइडियम, ये बनेगा एंथेराइडियम। ठीक है बेटा, उस एक्सिस पे जिस पे एंथेराइडियम बनता है उसको नाम देते हैं एंथेराइडियोफोर, उसको नाम देते हैं बेटा एंथेराइडियोफोर। ऑलरेडी बेटा 11th में आपने ये पढ़ा होगा एंथेराइडियोफोर, और जिसमें बेटा आर्चगोनियम बनेगा उसको नाम देते हैं आर्किगोनियोफोर। तो यहां पे आप देख सकते हो ये डायोइशियस कंडीशन हो सकती है इनमें, या मोनोइशियस कंडीशन हो सकती है। और सेक्स ऑर्गन्स में बेटा डिफरेंस है, सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंस होगी। अब देखिए एंजियोस्पर्म और लोअर प्लांट में सेक्स ऑर्गन्स में डिफरेंट है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर में हमें सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं, बहुत ही मॉडिफाइड है, एडवांस्ड है, लेकिन लोअर प्लांट्स में आप देखोगे कि लोअर प्लांट्स में बेटा ऐसा नहीं है। क्लियर बेटा। अब और दो टर्म्स हमारे पास है, वन इज कॉल्ड एज होमोथैलिक, 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 होमोथैलिक बेटा, और ये दो टर्म्स बेटा फंजी के साथ यूज होते हैं। होमोथैलिक ये आया, हेलो ये तो ये निंदर खसू, तो निंद्र खसवास। होमोथैलिक और दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं हेटेरोथैलिक। ये दोनों टर्म्स बेटा हम एक्चुअली फंजी में यूज करते हैं, दीज आर एक्चुअली यूज्ड इन फंजी। अब पहले देखेंगे होमोथैलिक। होमोथैलिक सेम, होमोथैलिक एक्चुअली बेटा मोनोइशियस कंडीशन होती है, यानी कि यहां पे बेटा आप देखोगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा बेटा ये आप देखोगे एक ही थैलस पे बनेंगे, एक ही थैलस पे बनेंगे, एक ही बॉडी पे बेटा बनेंगी, उसको नाम देंगे होमोथैलिक। और जब डिफरेंट बनेंगे, एक थैलस पे बेटा सिर्फ बनेगा मेल और दूसरे पे बेटा सिर्फ बनेगा फीमेल, उस वक्त आप बेटा इसको नाम देते हो दैट इट इज कॉल्ड एज हेटेरोथैलिक, उसको बेटा हम हेटेरोथैलिक का नाम देंगे। अब और एक टर्म यूज होती है बेटा एनिमल्स में, ये बेटा आपसे पूछेंगे लेकिन नाम लेके पूछेंगे। एनिमल्स में हम यूज करते हैं टर्म हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट। वन तो गोबरा हर्मोफ्रोडाइट कमन छे वनान। अच्छा एक सी इंडिविजुअल्स मज आसन दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट आसना। अच्छा वन तो एग्जाम्पल अर्थवर्म, वेरी गुड। अर्थवर्म क्षेत्र में जबरदस्त एग्जाम्पल अर्थवर्म है बेटा। स्पॉन्जेस में देखोगे आप जिनको हमने नाम दिया पॉरीफेरा, ठीक है बेटा। टीनिया भी है, टीनिया, टीनिया भी है ना, टैपवर्म टीनिया इनमें बेटा पाए जाते हैं। अब मुझे एक बात बताए बेटा, अगर हमारे पास दो अर्थवर्म्स हैं, एस्टिशियस अर्थवर्म छा तो बना ये डायग्रामेटिकली हमारे पास दो अर्थवर्म्स हैं, एस्टिशियस अर्थवर्म्स छा ये मान तो ये अर्थवर्म, ये आसान अर्थवर्म,
ये मानते थे ब्याह होगा, तो मैंने थोड़ा यहाँ पे बताया कि ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स में बेटा क्या हो सकता है इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन, पोलन ट्यूब बनेगा। वो चीजें हम सारी देखेंगे फिर जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बेटा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो ये दूसरा सेटअप हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसको कल बेटा हम कंक्लूड करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या हो रहा है, एम्ब्रियो क्या हो रहा है, या कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे बेटा। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो या तो एग्जाम्पल के तौर पे आएगा, सिर्फ एग्जाम्पल्स पे एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए इस चैप्टर में। इसको अब डिटेल में फिर आप पढ़ोगे, एनकिस प्लांट्स, फ्लावरिंग इन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स और ह्यूमन्स में तो आपने ऑलरेडी बेटा पढ़ा है। क्लियर?